श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे व्यतिपात योग, दान के लिए श्रेष्ठ योग, व्यतिपात योग, मंत्र के लिए श्रेष्ठ योग, व्यतिपात योग, जप के लिए श्रेष्ठ योग, व्यतिपात योग, स्तोत्र के लिए श्रेष्ठ योग, व्यतिपात योग, प्रत्येक धर्म कर्म के लिए श्रेष्ठ योग। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि व्यतिपात योग में मनुष्य जो कुछ भी धर्म कर्म करता है, कुछ भी, जैसा अभी मैंने बोला, मंत्र, स्तोत्र, पूजा पाठ, जप, स्नान, दान, प्रदक्षिणा, मंदिर में भगवान की प्रदक्षिणा, भगवान के सामने दीप अर्पण करना, तुलसी की जड़ में जल सिंचन करना, पीपल की जड़ में जल सिंचन करना, तुलसी जी की प्रदक्षिणा, पीपल की प्रदक्षिणा, कुछ भी धर्म कर्म मनुष्य करे तो वो सब अनंत गुणा हो जाता है। अनंत गुणा। ध्यान दो, धर्म कर्म तो करना है या किया है थोड़ा, लेकिन उसका फल अनंत गुणा हो जाएगा। इसीलिए व्यतिपात योग का बहुत महत्व है और होना भी चाहिए। जैसे जैसे आप व्यतिपात योग की विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे तो आप भी इस बात को मानने लगेंगे, क्योंकि व्यतिपात में जो दान, स्नान, पूजा पाठ, धर्म कर्म जीवात्मा करता है, अर्थात मनुष्य करता है, उसका फल पहले अनंत गुना हो जाएगा। अब आप सोचिए, अनंत पदार्थ, अनंत धन, अनंत अन्न, अनंत जल, अनंत द्रव्य, अनंत धन किसी मायाबद्ध जीव के पास हो ही नहीं सकता। कोई हो, सब लिमिटेड है सबके पास। ठीक, तो यहां थोड़ा भी, दृष्टांत के तौर पर 1 रुपये का भी व्यतिपात योग में दान किया, 1 मुट्ठी भर चावल दिया, गेहूं दिया, कुछ भी पदार्थ दिया, थोड़ा भी, तो वो अनंत दिया, उसके बराबर श्री कृष्ण फल जीवात्मा को देते हैं। यानी देना है थोड़ा, अपनी श्रद्धा और शक्ति अनुसार धर्म कर्म करना है और फल मिलेगा अनंत। कितना लाभदायी। दूसरा लाभ, ये फल अनंत केवल 1, 2, 4, 10, 50, 100, 1000 जन्म में ही नहीं प्राप्त होता। क्यों? ये फल व्यतिपात योग में जो धर्म कर्म किए रहता है मनुष्य, इसका फल हजारों कल्प मिलता रहता है। हजारों कल्प। अब आप 1000 तो जानते हैं, फिर हजारों ये भी जानते ही होंगे, ये बहुवचन है। और कल्प किसे कहते हैं? ये ब्रह्मा का 12 घंटा होता है। जैसे हमारे यहाँ पृथ्वी लोक पर 12 घंटे का प्रायः दिन रहता है, 12 घंटे का प्रायः रात्रि रहती है। इस दिन रात्रि को 24 घंटे में एक अहोरात्र व्यतीत हो जाता है मृत्यु लोक में। ठीक ऐसे ही ब्रह्मा के यहाँ 12 घंटा जो होता है उतना दिन होता है। इतने ही ब्रह्मा की 12 घंटे की रात्रि होती है। और इस दिन रात्रि के प्रमाण से फिर ब्रह्मा की आयु भी होती है 100 वर्ष। ध्यान दो, तो ब्रह्मा का 12 घंटा कितना होता है? एक कल्प। तो शास्त्र कहता है मानव वर्ष के गणना के अनुसार 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग,
12,96,000 वर्ष का त्रेता युग, 17,28,000 वर्ष का सतयुग। ये चार युगों का टोटल होता है 43,20,000 वर्ष। ये 71 बार घूम जाए तब होता है एक मनवंतर। इसकी अवधि है 30,67,20,000 वर्ष। तो इतना ही समय की एक इंद्र की भी आयु होती है, 30,67,20,000 वर्ष। तो इतने समय के बाद फिर नया जीवात्मा जो इंद्र की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, योग्य है, उतना पुण्य उसके पास हो गया है, तब भगवान श्री कृष्ण उस जीवात्मा को इंद्र की गद्दी पर बैठाते हैं, अर्थात वो पोस्ट उस जीवात्मा को मिलती है। खैर आगे सुनिए। तो ऐसे ब्रह्मा के एक कल्प में, एक दिन में 14 इंद्र रहते हैं, 14 मनवंतर बीतते हैं। ठीक, तो इसको सब मिला के संध्यांश भी इसमें हो जाए तब होता है ब्रह्मा का एक कल्प। ये अवधि होती है मानव वर्ष के गणना के अनुसार 4,32,00,00,000 वर्ष। अब इसको भी आप 100 से गुणा करिए, कितना लंबा समय होगा, कितना दीर्घ काल होगा। इतने लंबे समय तक, इतने दीर्घ काल तक श्री कृष्ण व्यतिपात योग में मनुष्य जो कुछ भी धर्म कर्म किए रहता है उसका फल देते हैं। ध्यान दो, अर्थात हमने तो व्यतिपात में अपनी श्रद्धा और शक्ति अनुसार थोड़ा धर्म कर्म किया और उसका फल भगवान ने अनंत कर दिया, और वो फल भगवान उस जीवात्मा को 4,32,00,00,000 वर्ष को 100 से गुणा करिए, उतने समय तक देंगे। केवल देंगे ही नहीं, निरंतर देंगे। अब बिना रुकावट वो मिलेगा। ध्यान दो। तो व्यतिपात में मान लो किसी ने 1 रुपये का दान किया, तो उसको अनंत रुपये का दान करने का फल मिलेगा, और ये फल बिना रुकावट 4,32,00,00,000 वर्ष को 100 से गुणा करिए तब तक मिलता रहेगा, और प्रचुर मात्रा में मिलेगा, क्योंकि अनंत है उसके पास अपने पुण्य की पूंजी। क्योंकि उस जीवात्मा ने, उस मनुष्य ने व्यतिपात योग में ये धर्म कर्म किया, तो उसका फल अनंत गुना हो जाएगा, और ये 4,32,00,00,000 वर्ष को 100 से गुना करिए, उतने समय तक मिलता रहेगा। अब ये प्रश्न आएगा कि क्या दान करना चाहिए और किसे? तो दान वही करना चाहिए जो हमारे घर में, प्रायः रसोई घर में वो सब पदार्थ द्रव्य मिलते रहते हैं, हम सब उसका नित्य उपभोग करते हैं शरीर निर्वाह के लिए, जीवन बिताने के लिए। तो प्याज लहसुन को छोड़कर ये सब पदार्थ द्रव्य जो हमारे रसोई घर में है, वो सब पदार्थ, सात्विक पदार्थ सब देने चाहिए भगवान को, अर्थात उसका दान करना चाहिए। और दान किसे करे? तो ब्राह्मणों को, और जिनको परम आवश्यकता है उनको। तो भगवान को अर्पण करके ये दान करे, और प्रत्येक दान के साथ शास्त्र की आज्ञा है, इसलिए दक्षिणा भी अर्पण करे। तो ये सब व्यतिपात में करे तो इसका ये फल है। तो मैंने बहुत से प्रवचन वैसे बोल दिए हैं व्यतिपात के, इसी मोरे श्याम चैनल में, उसके टाइटल्स भी मैंने लगा दिए हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। ये सब वीडियो देखिए, अपनी श्रद्धा और दृढ़ बलवती बनाइए, ताकि प्रत्येक व्यतिपात में आप यथाशक्ति, यथा श्रद्धा ये सब धर्म कर्म का पालन कर सके, वो आप ही को मिलेगा। अस्तु,
अब आइए हम जानेंगे व्यतिपात योग की नई तारीख, नया समय। तो व्यतिपात योग प्रारंभ होता है तारीख 14 नवंबर 2024 गुरुवार के दिन दोपहर 11:30 से, और व्यतिपात योग पूर्ण होता है शुक्रवार 15 नवंबर 2024 सुबह 7:30 पर। तो इतने समय में अपनी श्रद्धा और शक्ति अनुसार अवश्य जो मैंने इस प्रवचन में बोला वो मनुष्य को करना चाहिए। शास्त्र कहता है, प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जिन के न विधि दिन है दान करई कल्याण। श्री तुलसीदास कहते हैं रामचरितमानस उत्तरकांड 103 ख। अस्तु, तो यथाशक्ति यथा श्रद्धा आप इसका पालन करें, ये आपको ही मिलेगा, परम लाभदायी है। अगर आप उचित समझे तो इस धर्म कर्म का इस व्यतिपात में और प्रत्येक व्यतिपात में यथाशक्ति यथा श्रद्धा अवश्य पालन करें। एक बात और, ये वीडियो अवश्य अन्य लोगों तक शेयर करिए, भेजिए उन लोगों को भी। ये जो भगवान की आज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा है, वो उन तक भी पहुंचनी चाहिए। अगर आप किसी का हित चाहते हैं तो उनका भी लाभ है और आपका भी वो लाभ में आपका भी लाभ है, परम लाभ। मैं कभी बोलूँगा, शास्त्र के बहुत से प्रमाण है, मैंने बोला भी है, आगे भी बोलूँगा। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि मनुष्यों की श्रद्धा और दृढ़ हो जाए और ये जो धर्म की बातें हैं वो और लोगों तक वो भेजे। अस्तु, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जो प्रथम बार आए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इसे सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।